घोषणा करते हैं तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी सोचें बदलती हैं। आइए उसे यीशु नाम को अपने जीवन में वो स्थान दें जिससे आप बदले, जिससे मैं बदलूं, हमारी परिस्थितियाँ बदलें और उसकी भली इच्छा हम सभी के जीवनों में, परिवारों में, नौकरियों में, बिजनेसेस में, स्टडीज में आज पूरी होने वाली बची। आज जहाँ कहीं आपको लगता है आप बेफल हो रहे हैं, आप कमजोर पड़ रहे हैं, आइए यीशु के नाम की घोषणा कीजिए कि आज इस परिस्थिति को मैं यीशु के नाम से बदलने की घोषणा करता हूँ। मैं इस परिस्थिति को आज यीशु के नाम से बदलने की घोषणा करती हूँ। आज मैं अपने विषयों की, अपने स्टडीज की, अपने नौकरियों के इन कमजोर क्षेत्रों पर यीशु के नाम की घोषणा करता हूँ, क्योंकि वो मुझे जय के उत्सव में लेके चलता है। उसका वचन कहता है उसने आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया और उसके प्रेम के द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। वो आपको जय देगा जब आप उसके नाम को पुकारेंगे। वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनके मुख काले ना हुए। वो हमें ज्योति देने वाला, मार्ग दिखाने वाला, हमारा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। आइए उसके नाम को धन्यवाद दें इस समय। सच्चे जीवन पिता धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे साथ हैं इसलिए परिस्थितियां बदलेंगी पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं इसलिए मार्ग खुलेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे साथ हैं इसलिए बीमारियां हटेंगी, समस्याएं हटेंगी, रिश्तों के तनाव हटेंगे पिता परमेश्वर। और आपकी इच्छा आपके वचन के अनुसार हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे देश में, हमारे शहर में पूरी होगी पिता परमेश्वर। आज हम यीशु के नाम की घोषणा करते हैं पिता, क्योंकि आपने कहा जो कुछ हम यीशु के नाम से मांगेंगे परमेश्वर पिता की महिमा के लिए आज वो दिया जाएगा। आज अपने महिमा अपने नाम के कारण हमारे जीवनों में कीजिए पिता, हमारे शहर में कीजिए पिता, हमारे देश में कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप में से कितने लोग खुश हैं? सब खुश हैं तो ताली बजा सकते हैं ना। तो आज मैं देखना चाहूंगी कि आपकी ताली की आवाज ज्यादा है जब मेरी आवाज हो रही है, ठीक है? ये ताली के साथ परमेश्वर के नाम से यीशु बचाए, यीशु बनाए, उसकी दया हमेशा की है। यीशु बचाए, यीशु बनाए, उसकी दया हमेशा की है।
विश्वास है, तो चाहे ये गीत नया है, इसके लिरिक्स शायद आपके लिए नया है। मैं 2 बार एक हर एक पैराग्राफ को गाऊंगी ताकि आप विश्वास से घोषणा करें। बाइबल का परमेश्वर कहता है तेरे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। और अगर आप जीवन पे विश्वास करते हैं तो विश्वास से जो परमेश्वर का वचन कहता है उसकी घोषणा कीजिए, क्योंकि आपके जुबान में आपका भविष्य है। आप जो चाहते हैं वो बोले। अगर आपको सही में अच्छा भविष्य में परमेश्वर की आशीष चाहिए, फिर से गाएंगे इस गाने को। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता। फिर से विश्वास से बोले, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना ना छोड़े, ना छोड़े,
भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। बताइए, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रस्त ना घोड़े, ना रस्त ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे। हम फतेह पाएंगे। जो आपने गाया है क्या आपको विश्वास है? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है विश्वास करने वाले के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। आज कई चीजें हमें मिलती नहीं क्योंकि हमारे मन में विश्वास नहीं है, हमारे होठों में विश्वास है, लेकिन परिस्थितियां जब विपरीत चलती हैं तो हम पतरस के समान बन जाते हैं जो लहरों को देख के डर जाता है और गिरने लगता है। शायद हम में से कईयों के हालात ऐसे हों, हम विश्वास तो करना चाहते हैं लेकिन हमारी परिस्थितियां हमें कमजोर कर देती हैं। पतरस ने एक काम किया जो आप और मैं नहीं कर सकते। उसने अपने हाथों को उठाया और कहा, हे प्रभु मुझे बचा। अगर आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो अपने हाथों को उठाइए और कहें, प्रभु मुझे बचा, क्योंकि मैं डूबना नहीं, मैं चलना चाहता हूँ। विश्वास का जीवन चलना चाहता हूँ, तेरे वचन का जीवन चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी परिस्थितियां मुझे कमजोर कर देती हैं, मेरी बीमारियां मुझे कमजोर कर देती हैं,
मेरे परिवार के कलेश मुझे कमजोर कर देते हैं। मेरे बच्चों की गालियां मुझे कमजोर कर देती हैं। आज मेरा खुद का स्वभाव कई बार मुझे कमजोर कर देता है। बेटा हम कमजोर हैं, बेटा आप बलवंत हैं। आज अपनी बलवंत भुजा को बढ़ाकर हमें संभालिए बेटा। हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, क्योंकि जीवितों की इस भूमि पे हमें अगर आपकी भलाई का आश्वासन ना होता तो सचमुच में प्रभु आज हम मूर्छित हो जाते हैं। धन्यवाद कि आप हमें मूर्छित नहीं होने देते, अपने में एक आशा देते हैं। आपका प्रेम हमें संभालता है प्रभु, उसके लिए हम आपके आभारी हैं पिता। हमारी कमजोरियों में तो हमें बल देकर हमें उठाता है पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु, हम विश्वास योग्य नहीं भी रहे तो भी वो हमारे प्रति विश्वास योग्य रहा। धन्यवाद तेरे बच्चों का पिता, जो हमारा बल और हमारी चट्टान है। थैंक यू जीसस।
का शायद तोड़ा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तकदीर है सबसे ऊंचा। शामों का शायद तोड़ा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तकदीर है सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हमारी जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हमारी जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हमारी जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। वो पवित्र है क्योंकि वो बदलता नहीं है, उसका वचन नहीं बदलता, उसके वायदे नहीं बदलते, वो सदा एक सा है, इसलिए वो पवित्र है। आज हम बदल जाते हैं, हमारे शब्द बदल जाते हैं, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर, तूने कहा मैं यहोवा हूँ जो कभी नहीं बदलता। आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप नहीं बदलते, इसलिए आप हमारी आराधना के योग्य है पिता, हमारे भरोसे के योग्य है पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद देते हैं कि आपका हर एक वायदा हमारे लिए हाँ और आमीन है पिता परमेश्वर। और आज हम उन वायदों को प्रभु अपने जीवन में क्लेम करते हैं यीशु के नाम से पिता, क्योंकि आप वायदों को करने वाले और पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद देते हैं उपस्थित हर एक जीवन के लिए पिता, ऑनलाइन के माध्यम से जो उपस्थित है पिता उसका धन्यवाद देते हैं पिता। आज जो यहाँ उपस्थित होकर आपकी महिमा कर रहे हैं पिता, कहीं और ना जाने का चुनाव करके पिता आज आपके घर में आने का चुनाव किया, यीशु के नाम से हर एक को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आज अपने वचन के द्वारा जो हमारी रोटी है पिता, हम सभी को मार्गदर्शन, हम सभी को प्रभु आज अपनी ताकत अपने बल में दृढ़ कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी भलाइयों के लिए, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम सभी के प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। व्यक्ति फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं इस समय पर। सभी स्कूल के बच्चे सभी स्कूल टीचर के साथ इस समय बाहर की ओर जाएंगे। अगर बारिश नहीं हो तो चलेंगे, नहीं हो बारिश इस समय अपने स्थान पर बैठेंगे और परमेश्वर के वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की। आइए इससे पहले कि आज हम वचन में जाएं, अपने मनों को परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, आप हमारी स्तुति और आराधना में मौजूद परमेश्वर है प्रभु। आज आप हाथों को थामने वाले परमेश्वर, आप ही हमें जीवन से भी बढ़कर बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। और आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज हमारे विचारों पे हमें जयवंत होने में सहायता कीजिए। आज हर एक नकारात्मक विचार प्रभु, हर एक अयोग्यता का विचार प्रभु, हर एक वो विचार जो आज प्रभु आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर, आज हमारे मनों से, हमारे जीवनों से, आज प्रभु हमारी सोचों से हटाया जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपका वचन जो प्रभु आपके विचार है वो हमारी सोचों में प्रभु एक बीज के समान प्रभु हम ग्रहण
ग्रहण करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे विचारों को बदलिए प्रभु। जैसे आपका वचन रोमियों 12:2 में कहता है परमेश्वर कि हम इस संसार के सदस्य ना बने, हम इस संसार की तरह ना सोचे परमेश्वर, लेकिन आपका वचन कहता है हमारे मन के, हमारे विचारों के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए और हम आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज हम विचारों की अदला बदली के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज विचारों के एक्सचेंज के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर वो विचार जो आज हमारे मनों में, हर वो विचार, चाहे वो चिंता के रूप में हो, चाहे वो डर के रूप में हो, चाहे वो प्रभु बोझ के रूप में हो, आज चाहे वो भविष्य के प्रति डर के रूप में हो, आज यीशु के नाम से हमारे मनों से ले लिया जाए और वो विचार जो विश्वास का है, वो विचार जो भरोसे का है, वो विचार जो आपकी इच्छाओं का है, आज प्रभु वो विचार जो हमें जयवंत बनाएंगे, वो विचार हमारे आज प्रभु मन में डाले जाए यीशु के नाम से। हमारे मन में फलवंत होने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। इससे पहले कि आज हम वचन में जाएं, मैं चाहूंगा कि आप सभी 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कर आपके बचपन के पड़ोसियों के बारे में आज हम सोचेंगे। आपके बचपन में जो पड़ोसी थे, जो आज भी आपको याद आते हैं, जिससे आज आप भी रिश्ता रखना चाहते हैं, जिससे आज आप के मन में अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। 5 या 10 सेकंड अपनी आंखें बंद करेंगे और आज अगर हमें कहा जाए कि हम वो पीछे हुए कल में जाकर अपने पड़ोसियों को याद करें, तो आज हमें कौन से पड़ोसियों की याद आती है? कौन से पड़ोसियों से आज भी हम रिश्ता रखना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं? और कौन से पड़ोसियों के प्रति हमारी यादें पॉजिटिवली या सकारात्मक या अच्छी यादें जुड़ी हुई? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अभी भी उन पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं। अभी अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी था? क्योंकि अभी भी हमें कुछ पड़ोसी याद है, उनकी भलाइयां याद है, उन्होंने हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति जो कुछ किया वो हमें अभी भी याद है। आज शायद कुछ आप में से 20, 30, 40, कुछ 50 साल के हो गए, फिर भी हम अपने कई पड़ोसियों को नहीं भूल पाए। और आज हम इस अगस्त मंथ में जो मिशन मंथ मनाने जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर की दूसरी आज्ञा के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। मरकुस 12 अध्याय 29 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल, यानी कि हे परमेश्वर के लोग, सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और 31 वचन कहता है, और दूसरी यह आज्ञा है,
कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। आज जब परमेश्वर हमें कुछ बात के लिए आज्ञा देता है तो हमें यह समझ लेना है कि वो करना आसान नहीं, ठीक है, क्योंकि तभी वो आज्ञा दी गई। आज हम अपने बच्चों को कई बातें ऑप्शन के रूप में देते हैं और कई बातें आज्ञाओं के रूप में देते हैं, और आज्ञा इसलिए देते हैं कि अगर वो नहीं करेगा तो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती। हमेशा आप बच्चों को जब रोड क्रॉस करने की आज्ञा देते हो, सबसे पहले राइट देखना, लेफ्ट देखना, फिर राइट देखना, फिर लेफ्ट देखना, और ट्रैफिक ना हो तो क्रॉस कर ले। और बच्चा मोस्टली ओवर कॉन्फिडेंस में सीधे इधर उधर देखने लगे, क्रॉस करना चाहते हैं। आज हमें ये बात समझनी है कि अगर परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है तो पड़ोसी से प्रेम करना आसान बात नहीं होती, क्योंकि अगर आसान होती तो परमेश्वर कहता मैं तुझे आसान सी बात कह रहा हूं कि तू पड़ोसी से प्रेम कर लेना, और हम भी सारे पड़ोसी से प्रेम कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दी है, और इतनी बड़ी आज्ञा कि अगर हम ये दो आज्ञाएं मान ले तो ये सारी बातों का सारांश इन दो आज्ञाओं में छुपा हुआ है। अगर 10 आज्ञा आप देखोगे जो मूसा को दी गई थी, उसमें 3 या 4 आज्ञा परमेश्वर के प्रेम करने के बारे में थी, बाकी की 6 आज्ञाएं पड़ोसी को प्रेम करने के रिलेटेड। आज हमें ये बात समझनी जरूरी है कि पड़ोसी से प्रेम करना परमेश्वर की आज्ञा है। आज हमने एक्सरसाइज की, जो हमने पिछले अपने बीते हुए समय में जाकर अपने कई पड़ोसियों को याद किया जिनसे आज भी शायद हमारे अच्छे रिश्ते हैं। और मैं याद कर रहा था जब मैं ये प्रिपेयर कर रहा था कि हमारा बचपन जो है वो जिनको शेपर्ड्स कहा जाते हैं, वो कम्युनिटी के नेबर के रूप में रहा था। और आपको पता होगा कि जो शेपर्ड्स टाइप के लोग होते हैं उनके यहाँ दूध, घी और क्या बोलते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स अबंडेंस होते हैं, ठीक है। और मुझे आज भी याद है कि हमारा बचपन हमारे घर से ज्यादा हमारी पड़ोसियों के घर में बीता। और आज मेरा फैमिली 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर ट्रैवल करके भी उन पड़ोसियों के घर जाकर उनके हालचाल पूछते हैं, उनसे रिश्ता रखते हैं। उनको उनकी शायद बहुत सी गलत बातें तब हुई होगी, झगड़े हुए होंगे, ये हुआ, मनमुटाव हुए होंगे, वो कुछ याद नहीं है। उन्होंने उनके बच्चों के प्रति, उनके प्रति जो प्रेम दिखाया वो आज भी याद है। और आज अगर मैं याद करूं तो 40 साल पहले की ये बात है, फिर भी मेरे पेरेंट्स, मेरा फैमिली उन 40 साल पुराने पड़ोसियों को याद करता है, रिश्ता रखता है, कांटेक्ट करता है, टच में रहता है। और आज भी उनके साथ सारे मेहनत करके उनसे मिलने जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी भलाइयों को याद करते हैं। आज अगर अविश्वासी होकर मेरा परिवार उनके पड़ोसियों की भलाइयों को याद करता है, तो आज हमें विश्वासी होकर और कितनी ज्यादा भलाइयां करने की आवश्यकता है अपने पड़ोसियों के प्रति। और आप में से कईयों ने, हमें अभी भी याद है, हम कईयों के पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करने गए हैं। उनको आपने बोला गवाही बांटने आओ,
उनकी समस्या में हम उनके साथ गए। कई के पड़ोसियों के हमारे याद है, भाई उत्तम के पड़ोसी के वहां आज भी मुझे याद है जब उनके पड़ोसी की बेटी को दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा था, हम प्रार्थना करने गए थे। बहन भूमि के पड़ोसी याद है, जो 2 बहनें और माँ थी, हम उनके घर प्रार्थना करने जाते थे। बहन उषा के पड़ोसी, बहन किरण के पड़ोसी, जब वो एक ही बिल्डिंग में रहते थे, हमें आज भी याद है, हम उनके घर जा जाकर प्रार्थना करते थे। एक एक पड़ोसी का नाम ले लेकर हम प्रे करते थे। एक एक पड़ोसी के प्रति हम जानते थे उनको। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उस बात को भूल चुके हैं या करना छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप में से कईयों के नाम जिसके हमने नहीं लिए, आपने अपने पड़ोसी के प्रति भलाई नहीं की, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है वो प्यार करना बंद नहीं करना। क्योंकि अंत में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है आखिरी दिनों की निशानी ये होगी कि अधर्म के कारण बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। आज हम ये नहीं कहते कि आपको भलाई करना नहीं आता। आज हम ये नहीं कहते आपने पड़ोसियों को प्यार नहीं किया। आज हम ये नहीं कहते पड़ोसियों ने आपका फायदा उठाया, उसके बावजूद आपने पड़ोसियों के प्रति भलाई नहीं की। लेकिन हमें आज ये कहना है कि परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी को आज और आने वाले कल में भी अपने समान प्रेम करना हमें कंटिन्यू रखना है। और ये दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जाता है, इसलिए हमें और भी एफर्ट लेना पड़ेगा, और भी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम अपने पड़ोसी को प्रेम करने वाले विश्वासी बने हैं। आज आसान नहीं है अपने पड़ोसी पे भरोसा करना, आज आसान नहीं है अपने पड़ोसी के प्रति भलाई करना, आज कई बार आसान नहीं है उनके साथ बात करना भी बहुत मुश्किल है। कई पड़ोसी बहुत मुश्किल, उनके साथ बात करना भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी आंख, उनका व्यवहार, उनका बोलचाल, उनका तरीका हमें जैसे एक धक्का मारता है, इसके साथ बात नहीं करना। और आज परमेश्वर का वचन हमें वही कहता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। और आज दूसरा कोरिन्थियों उसके 5 अध्याय में पौलुस एक बात कहता है। आइए हम दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय 14 वचन से पढ़कर हम 21 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय 14 वचन से 21 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब तक एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। पौलुस कहना क्या चाहता है? मैं इसलिए अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता हूं कि वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे अच्छे स्माइल देकर हेलो कहता है, गुड मॉर्निंग कहता है, वो मुझसे अच्छी तरह से बात करता है, ये मेरा आधार नहीं है। परमेश्वर का प्रेम मेरा अपने पड़ोसी को प्रेम करने का आधार है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज भी मेरे पड़ोसियों को प्रेम करना दिखाना चाहता है, समझाना चाहता है कि वो उनके लिए मर गया है, अभी वो उनके लिए जीने वाले बन सके। और जब तक हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्यों अपने पड़ोसी को प्रेम करें, उसका आधार जब तक हमारा सही नहीं होगा, हम अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं कर पाएंगे। हमारा आधार क्या है? वो मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता,
वो मुझे देख के मुंह बनाता है, वो ऐसी बातें करता है, वो ऐसे घमंड से देखता है, वो ऐसा करता है, मैं कैसे शुरुआत करूं? हमें शुरुआत परमेश्वर को देख के करनी। वचन कहता है हमारी आंखें हमारे विश्वास के पूरक और कर्ता यीशु मसीह पे लगने वाली बन सके, ताकि हम जो दौड़ रहे हैं उसमें दौड़ने वाले बन सके। आज जब जैसे आज पास्टर अर्चना ने और एक बात को कहा कि जब पतरस ने अपनी आंखें यीशु से हटाई, ऐसा नहीं है कि पतरस पानी पे नहीं चला। अगर आप वचन पढ़ोगे, पतरस ने कहा यीशु अगर तू है तो मुझे भी पानी पे चलने की आज्ञा दे, और यीशु ने कहा तू आजा, और पतरस पानी पे चलने लगा था। असंभव बात जो किसी मनुष्य ने यीशु को छोड़कर नहीं की थी, पतरस ने की, और पतरस पानी पे चला। लेकिन वचन कहता है जब उसने अपनी आंखें तूफान और लहरों पे लगाई और सोचा मैं कैसे पानी तो चल रहा हूं, तो डूबने लगा। आज जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए लोगों के व्यवहार पे आंखें लगाएंगे तो हम डूबेंगे उस आज्ञाकारी का, हम वो नहीं मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के व्यवहार के प्रति अगर हमारा व्यवहार लोगों के व्यवहार जैसा रहेगा तो हम कभी परमेश्वर की आज्ञा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर नहीं मान पाए। जब तक कि हमारी आंखें उस परमेश्वर पे नहीं लगी जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यहां तक वचन कहता है जब हम दुश्मन थे, हम पाप में जी रहे थे, तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और तब हमें समझ में आता है कि अगर दुश्मन के लिए परमेश्वर मर सकता है तो हम अपने पड़ोसी को प्रेम क्यों नहीं कर सकते? और यहाँ पे वचन आगे कहता है सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। हम अब तक जो क्या करते आए अपने पड़ोसियों को शरीर के अनुसार समझते हैं। वो बात नहीं करता, वो मुंह बनाता है, वो ये करता है, वो करता है, नमस्ते नहीं करता, वो नहीं करता, आंखें घुमा लेता है, मुंह घुमा लेता है, सब कुछ हमने उसके शरीर को देखा और हमारा रिस्पॉन्स शरीर से शुरू हो गया, मैं क्यों करूं? और आज परमेश्वर का वचन कहता है सो हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नहीं हो गई। पुरानी बातें क्या थी? जैसा वो व्यवहार करेगा वैसे मैं व्यवहार करूंगा, ये पुरानी बातें। मुझसे प्यार करने वालों के प्रति मैं प्यार करूंगा, मुझसे नफरत करने वालों के प्रति मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ये पुरानी बातें हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हम सब नई सृष्टि है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया और हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। आज हमें लगता है परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया इसलिए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता था, परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता था, परमेश्वर हमें जगत से संसार की सृष्टि से पहले चुन लिया था। वो सब बातें सही है, लेकिन परमेश्वर ने वहां फुल स्टॉप नहीं लगा दिया कि बेटी नेहा या बहन पिंकी या बहन गीता या बहन भूमि या बहन आशा या बहन किरण का उद्धार हो गया, फुल स्टॉप। परमेश्वर कहता है मैंने इन लोगों का मेल मिलाप इसलिए किया है ताकि मैं उनको मेल मिलाप की सेवकाई सौंप सकूं और उनके द्वारा मेरा मेल मिलाप करने वाला प्रेम उनके पड़ोसियों तक पहुंच सके, उनके जान पहचान के दायरों तक पहुंच सके। आज इस संसार में नफरत
स्वार्थ भरा हुआ है। और हम कई बार सोचते हैं हम नफरत से नफरत को बुझा देंगे, उनकी बुराई का जवाब मुंह तोड़ बुराई से देकर उनको बदल देंगे। उनको समझ में आ जाएगी उन्होंने हमारे साथ क्या किया। किसी को समझ में नहीं आती। वचन कहता है बुराई से मत हारो, भलाई से बुराई को जीत सको। अगर हम अपने पड़ोसियों को कभी भी उनकी बुराई से हटाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, परमेश्वर का प्रेम उनको दिखाना जो परमेश्वर ने हमें दिया। आप अगर सोचते हैं, मैं अगर सोचता हूं कि उनके प्रति मुंह खड़ा करके उनके तरीके से रिस्पॉन्स करके हम उनको जीत पाएंगे, उनको बदल पाएंगे, तो नहीं बदल पाएंगे। आज अगर वो बुराई से भलाई को जीत सकते हैं तो हम कैसे बुराई से उनकी बुराई को हरा सकते हैं। आज हमें उनके जीतने के लिए परमेश्वर का प्रेम की जरूरत है। मेल मिलाप की सेवा परमेश्वर ने हमें सौंपी है। हमारा उद्धार फुल स्टॉप नहीं है, हमारा उद्धार कौमा है कि पीटर का उद्धार हुआ। अभी पीटर के द्वारा परमेश्वर का प्रेम उसके पड़ोसियों में, जान पहचान के दायरों में, आपके जान पहचान के दायरों में, आपके पड़ोसियों में पहुंच सके। ये परमेश्वर की योजना है। जब कोरोना फैला तो एक ड्रग की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि सबने सोचा उस इंजेक्शन को लेने से कोरोना नहीं होगा। और उस इंजेक्शन की कीमत इतनी महंगी हो गई, लोगों ने नकली बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था इसको लेने से कोरोना नहीं होगा। आज हमारे संसार में भी स्वार्थ और नफरत ऐसे फैल रहे हैं जैसे कोरोना से भी तेज। कोरोना के टाइम पे हर बार नया वेरिएंट आता था, उसमें एक प्रॉब्लम होती थी, पुराना वेरिएंट 1 से 1 को इन्फेक्ट करता था, नया वेरिएंट 1 से 4 को इन्फेक्ट कर रहा था, उससे नया आया 1 से 20 को इन्फेक्ट करने लगा, उससे नया आया 1 से 40 लोगों को इन्फेक्ट करने लगा, और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, क्योंकि वो एक बंदे से ज्यादा लोगों को इफेक्ट करना था। लेकिन यीशु मसीह ने जो योजना बनाई वो कोरोना से भी तेज थी। यीशु मसीह ने जो अपना प्रेम करने की आज्ञा दी, उसको पता था कि अगर 12 लोग सारे संसार को प्रेम करने का चुनाव करेंगे तो वो 12 लोग सारे संसार को बदल सकते हैं। इसका मतलब जो स्पीड से कोरोना फैला, उस स्पीड से ज्यादा स्पीड से आपका और मेरा प्रेम फैल सकता है। यीशु ने ये साबित करके बताया। और आज जितनी भी मसीहत है वो 12 या वो 120 चेलों की वजह से है, जो ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे, जिन्होंने चुनाव किया कि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और हम संसार को बदलेंगे, हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे और जो परमेश्वर ने कहा है वही करेंगे। 120 ने माना और आज मसीहत संसार का सबसे ज्यादा मानने वाला, जिसको धर्म बोलते हैं, वो बन गया। आज इस्लाम नंबर 2 पे आप देख लीजिएगा पॉपुलेशन वाइज कैसे बना, क्योंकि यीशु को पता था प्रेम की ताकत कितनी है और सच्चे प्रेम से कैसे संसार को बदला जा सकता। और आज कलीसिया ये बोलती जा रही है कि हमें संसार को नफरत से नहीं, बदले से नहीं, गुस्से से नहीं, जैसा वो व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार उनको वापस दे के नहीं,
परमेश्वर के प्रेम से बदल सकते हैं। आज परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी। वचन कहता है 19 में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं। वी हैव अ मैसेज टू गिव टू द वर्ल्ड। क्या मैसेज है? परमेश्वर का प्रेम संसार की हर ताकत से ताकतवर। परमेश्वर के प्रेम से हम संसार की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हर बीमारी से जय प्राप्त कर सकते हैं, हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, हर रिश्तों की समस्या से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम वो एंटीडोट है, वो दवाई है, वो इलाज है, जिससे हम पाप, स्वार्थ और नफरत को रोक सकते हैं। और जब जब मसीह लोगों ने इस एंटीडोट का उपयोग किया है, मसीहत कभी विफल नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 13, प्रेम कभी विफल नहीं होता। आज आपने जितनी बार नफरत की वो विफल हो सकती है, जितनी बार बदले की भावना से अपने पड़ोसियों से व्यवहार किया वो फेल हो सकता है, लेकिन जितनी बार आप परमेश्वर के प्रेम से उनको प्रेम करने का चुनाव करोगे, वो फेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने जो 10 मिनट पहले आपसे एक्सरसाइज करवाई थी वो ये दिखाने के लिए कि आप जितने भी साल के हो, आपके पड़ोसियों का प्रेम अभी भी आप में जीवित है। आज वो प्रेम विफल नहीं हुआ। कितने साल हो गए? आप अपनी उम्र के गिन लो। उतने साल पुरानी बातें आपको इसलिए याद है कि उन्होंने आपसे अविश्वासी होते हुए भी प्रेम दिखाया था। और आज हमारा प्रेम विफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनका अविश्वासी होते हुए, स्वार्थी होते हुए, मनुष्य होते हुए, परमेश्वर को ना जानते हुए जो प्रेम दिखाया वो आज भी आपके याद में है, तो हमारा प्रेम भी विफल नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये है कि क्या हम अपने पड़ोसियों को प्रेम करने का चुनाव करते हैं? कि आज भी हम सोचते हैं मैं अपने तरीके से ही पड़ोसियों से डील करूं। सो हम जो मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। टाइम है, यीशु जब तक नहीं आया है, पश्चाताप कर लो, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, मूर्ति पूजा से बाहर आ जाओ, मनुष्य की पूजा से बाहर आ जाओ, पाप से बाहर आ जाओ। जब तक यीशु नहीं आया, मेल मिलाप कर लो, क्योंकि जब वो आ जाएगा उसके बाद मेल मिलाप का टाइम खत्म हो जाएगा। हम परमेश्वर की ओर से निवेदन करते हैं, समझाते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए और हमारे द्वारा धार्मिकता फैलने वाली बन सके। आप सोचते हैं मेरा पड़ोसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कट्टर है। वचन कहता है एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता से अगर मृत्यु सब व्यक्तियों में फैल सकती है, तो एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के द्वारा जीवन भी सारों में फैल सकता है। हमने अभी तक पाप की सामर्थ्य पे मन लगाया है, अभी तक प्यार की सामर्थ्य पे मन ही नहीं लगाया। हम प्यार को बहुत कमजोर समझते हैं। हम सोचते हैं हम अगर प्यार दिखाएंगे तो वो हम पर हावी हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा,
प्रेम पर पाप हावी नहीं हो सकता। फिर से मैं कहूंगा, प्रेम पर पाप हावी नहीं हो सकता, नहीं तो परमेश्वर पर कब तक पाप हावी हो चुका। मनुष्य जाति ने क्या कम पाप किए और आज भी क्या कम पाप कर रहे हैं। हर रोज के हम किसी को भी जब गवाही देते हैं, बोलकर, सुनकर, देखकर, सोचकर, कार्यों में कम से कम हर रोज 5 पाप एक व्यक्ति करता है। आज दुनिया में अगर 7 अबज लोग हैं, हर एक के 5 के रोज के पाप परमेश्वर के प्रेम पे हावी नहीं हो गए, इसका मतलब है प्रेम पर पाप हावी नहीं हो सकता। क्या परमेश्वर ने संसार से प्रेम करना छोड़ दिया? वचन कहता है आज भी नहीं छोड़ा। आपकी और मेरी सोच जो है कि हमारे प्रेम पर उनके पाप, उनकी सोच, उनके स्वार्थ, उनका व्यवहार हावी हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। प्रेम वो परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है, एक प्रकार का खमीर है। कितना भी आटा क्यों ना हो, खमीर आटे पे हावी होता है, आटा खमीर पे हावी नहीं हो सकता। वचन कहता है रोशनी अंधकार पे हावी होती है, अंधकार रोशनी पे हावी नहीं हो सकता। आज जब हम प्रेम करने का चुनाव करेंगे, आप और मैं देखेंगे वो प्रेम ही जीतेगा। शायद आज हम जीतते हुए ना देख पाए, लेकिन जैसे हमने आज भी याद किया, हमारे पड़ोसियों का प्रेम आज भी हमें याद है, उनको भी हमारा दिखाएगा प्रेम याद रहे। प्रेम का मतलब क्या है? जब परमेश्वर का वचन कहता है अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तो मैं विश्वास करता हूं जिससे मैं प्रेम करता हूं, सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करता हूं। लविंग मीन्स प्रे, जिससे मैं प्यार करता हूं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। आप पूछेंगे क्यों प्रार्थना करते हैं पास्टर? क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसको मैं प्रेम करता हूं उसको गलत फैसलों से मैं नहीं रोक पाऊंगा। मैं जानता हूं कि जिसको मैं प्रेम करता हूं उसके साथ में 24 घंटे नहीं रह पाऊंगा। जिसको मैं प्रेम करता हूं उसको मैं बदल नहीं पाऊंगा। अगर मैं उसके जीवन में गलत बातें देखूंगा, मैं उसको नहीं बदल पाऊंगा। मैं उसकी सारी जरूरत को, जिसको मैं प्रेम करता हूं, नहीं पूरी कर पाऊंगा, ये मैं जानता हूं। मुझे ये भी पता है मैं उसको सारे सही फैसले लेने की समझ बुद्धि नहीं दे सकता। और जब मैं हेल्पलेस फील करता हूं, जब मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा जिससे मैं प्रेम करता हूं, तब तक इंसान परमेश्वर की ओर से मुड़ता है और उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करता है कि परमेश्वर मैं यहां नहीं कर पा रहा हूं, तू उसके लिए वो कर। आज मैं अगर अपनी बेटी से प्यार करता हूं, हर रोज उसको स्कूल छोड़ते टाइम हमारी राइड शुरू होती है उसके लिए प्रार्थना से। आप पूछ सकते हैं, मैं हर बात के लिए उसके लिए प्रार्थना करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितनी भी समझदार क्यों ना हो, there is enemy out there to get her life, destroy her life। एक शैतान है जो उसका जीवन नाश करने के लिए तैयार बैठा है और उस शैतान से मैं उसको नहीं बचा पाऊंगा। हर रोज मैं उसके लिए प्रार्थना इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उसको नाश में जाते हुए नहीं देख सकता।
आज अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो हम दिन प्रतिदिन उनको नाश होने की तरफ जाते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रेम कहेगा तुझे उसको बचाना है, तुझे कुछ करना है जिससे कि वो विश्वास में आए, तुझे उसको नाश होने से बचाना है। हमारा प्रेम हमें ये जिम्मेदारी देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब केन ने पूछा एम आई माई ब्रदर्स कीपर, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मुझे क्यों पता पूछ रहा है कि तेरा भाई का? और एक प्रचारक ने कहा, either you are brother's keeper or you are brother's murderer. अगर आप जिसको बचाना नहीं चाहते उसको आप मर्डर करना चाहते हो, उसका आप खून कर रहे हो या खून करने दे रहे हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि either you are brother's keeper or you are brother's murderer. आप तीसरा कोई स्टैंड नहीं ले सकते। मुझे क्या है, मेरा नेबर के साथ जो होता है मेरा क्या चल, मेरा क्या प्रॉब्लम है? आज हमारा व्यवहार इग्नोर करने वाला भी हो सकता है। जब परमेश्वर ने हमें एक भला सामरी का एग्जाम्पल की उदाहरण दिया, ये समझाने के लिए कि कौन तेरा पड़ोसी। सवाल क्या था, मेरा पड़ोसी कौन है? ठीक है, यीशु ने कहा उस व्यक्ति के लिए जो लूट के मार के या जिसके साथ दुर्घटना हुई थी, उसका पड़ोसी कौन कहला सकता है? क्या वो प्रीस्ट जिसने उसको इग्नोर किया, रास्ता बदल दिया? क्या वो लीवाइट जिसने उसको देखकर अनदेखा कर दिया? तो सारों ने जवाब दिया उनमें से वो पड़ोसी नहीं थे। तीसरा वाला उनका पड़ोसी था जो दुश्मन होते हुए भी एक सामरी और एक यहूदी में एक ही रिश्ता था, नफरत का। यहूदी सामरी से नफरत करते थे, इसलिए सामरी यहूदियों से नफरत करते थे। नफरत की शुरुआत यहूदियों ने की थी, सामरियों ने सिर्फ रिस्पॉन्स करना शुरू कर कि जब ये हमसे नफरत करते थे हम क्यों प्यार करते। लेकिन उस सामरी ने उस नफरत की दीवार को तोड़कर उस यहूदी को बचाने का फैसला किया, क्योंकि उसने उस पर दया की। आज जिसको हम प्रेम करते हैं उस पर हमारा दया भरी नजरें आती है, न्याय भरी नहीं। जब हम किसी को तकलीफ में देखते हैं तो हमारे दो ही नजरें हो सकती। He deserves it. उसने ये सारी गलत बातें, सारे गलत काम किए हैं, उसको ये दंड बहुत कम है, परमेश्वर और दे उसको, और सजा दे, और प्रॉब्लम में ला, और उसका जीवन नाश हो जाए, उसका परिवार नाश हो जाए, ये हो जाए। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है सामरी की नजर से देखना। चाहे उसने मुझे नफरत की नजर से देखा, चाहे उसके पूरे खानदान ने मेरे खानदान को नफरत की नजर से देखा, चाहे उसके पूरे देश ने मेरे देश को नफरत की नजर से देखा, मैं उसको परमेश्वर की नजर से देखूं। आज हमारी कौन सी नजर है अपने पड़ोसी की तरफ? कैसे पता चले? जब आप उनको समस्या में देखो, आपका मन कूदने लगता है, अच्छा वो उसके साथ, मेरे साथ ये कर रहा था, तो आपकी न्याय वाली नजरें, जजमेंट वाली नजरें। और परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों को न्याय मत कर, क्योंकि तू भी उसी न्याय के अंदर आने वाला है। लेकिन अगर हमारी दया वाली नजरें होगी तो परमेश्वर का वचन कहता है मैथ्यू 5 में, धन्य है वो जो दया करते हैं, उन पर भी दया की जाएगी। आज आपकी कौन सी नजरें हैं अपने पड़ोसियों के प्रति? वो आपको तय करना है। शैतान तय नहीं करेगा, आपका पड़ोसी तय नहीं करेगा कि वो आपको किस नजर से देखता है और आप उसको उसी
नजर से देखो, आप खुद तय करोगे और परमेश्वर के वचन के आधार पर तय करोगे कि मेरी नजरें मेरी पड़ोसी के प्रति क्या हो। हर बार मैं उसको समस्या में देखूंगा, क्या मेरी नजरें प्रेम से, करुणा से भरी और प्रार्थना का रिस्पॉन्स मैं देने वाला बन पाऊंगा? सामरी जैसा व्यवहार करूंगा या उस लीवाइट और उस प्रीस्ट की तरह, पुरोहित की तरह व्यवहार करूंगा? ये मेरा चुनाव। लविंग मीन्स प्रेइंग। अगर आप प्रेम करते हैं, आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप हेल्पलेस फील करेंगे, अपने नेबर को नहीं बदल पाएंगे। We love and we pray. जिसको आप प्रेम करते हैं, आप प्रार्थना करें। You love yourself, you pray for yourself. अगर आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करते, don't think you love yourself also. क्योंकि आप अपने आप को बदल नहीं पाओ। अगर आप पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, you don't love your neighbors. आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, you don't love your family. Simple. Because हर बार मैं लव करता हूं, मुझे पता चलता है कि I have limits. मैं इस हद से ज्यादा उसको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, और प्रेम कोई लिमिट्स में रहना नहीं चाहता। तो वो क्या करता है प्रेम? जब प्रेम की लिमिट आ जाती है, तो वो परमेश्वर के प्रेम को, जो लिमिटलेस है, उसको पकड़ के लाता है। परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, तू इसकी मदद कर। लव कॉल्स फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकारता है, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा। आज क्या हमारी प्रार्थना है? परमेश्वर को पुकारती है अपने पड़ोसियों की। परमेश्वर, मेरा पड़ोसी बीमार है। थोड़े समय पहले बहन आशा के पड़ोसी बहुत बीमार थे, और मुझे आज भी याद है भाई महेंद्र उनको पकड़कर या उठाकर अस्पताल तक ले गए, और उनके पड़ोसी ने उनको थैंक यू करने के लिए कुछ बातें दी, जो बहन आशा ने आगे बढ़ के मना कर दिया, क्योंकि वो उनके पड़ोस, उनके परिवार की भलाई की नहीं थी। लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि अविश्वासी भी अपने पड़ोसियों की भलाई करना चाहते हैं। भाई महेंद्र को हम विश्वास में नहीं मानते, लेकिन उन्होंने जब अपने पड़ोसियों को डेथ बेड पर या तो ऐसी प्रॉब्लम में देखा जहां वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे, उनका रिस्पॉन्स न्याय वाला नहीं था, उनका रिस्पॉन्स दया वाला था। क्या आज हम मसीह के होते हुए अविश्वासी पड़ोसियों के प्रति दया नहीं दिखा सकते? आप पूछेंगे कितनी देर प्रार्थना करनी है? Word of God says, love your neighbor as yourself. जितनी देर आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, उतनी देर पड़ोसी के लिए प्रार्थना कीजिए। आप 10 मिनट अपने लिए प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट पड़ोसी के लिए करें। Because love your neighbor as yourself. आप अपनी समस्या के लिए आधा घंटा प्रार्थना करें, पड़ोसी की समस्या के लिए आधा घंटा प्रार्थना करें। To show that Lord, I love my neighbor as myself. कितनी बार प्रार्थना करनी है? जितनी बार आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रॉब्लम से लिए कितनी बार प्रार्थना, कितनी बार परमेश्वर से मांगते हैं, उतनी बार परमेश्वर से मांगते हैं। किसके लिए मैं प्रार्थना करूं परमेश्वर? भले सामने के एग्जाम्पल से यीशु ने कहा, जिस पर तुझे दया है वही तेरा पड़ोसी। आज हम जिस पर भी देख कर हम पे दया आती है, परमेश्वर आपको उसको पड़ोसी बना रहे। भजन संहिता 65 अध्याय 2 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, जाति जाति राष्ट्र राष्ट्र के लोग परमेश्वर के पास आएंगे। आज पता है हमें एक पड़ोसी के लिए, ये एक जाति के नेबर्स के लिए प्रार्थना करने को नहीं बोल रहे। अगर आप पढ़ोगे
संहिता 2:8 में, तू मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि होने के लिए कर दूंगा। और हमें लगता है परमेश्वर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। परमेश्वर प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर लोगों की बात कर रहा है कि मैं जाति जाति के लोग, राष्ट्र राष्ट्र के लोग तुझे दूंगा। जब लोग तेरे हो जाएंगे तो सारा कुछ जो लोगों का है वो भी तेरा है और वो भी परमेश्वर का है। आज हम सोचते हैं उनकी प्रॉपर्टी मिल जाए वो हो जाएगा। परमेश्वर कहता है उनका दिल आपको मिल गया, उनका प्रेम आपको मिल गया, उनके आत्मा अगर परमेश्वर को मिल गए तो उनका सब कुछ परमेश्वर का हो जाएगा। और जो परमेश्वर का है वो सब कुछ हमारा है। आज हम लोगों की चीजों के पीछे ना भागकर उनकी आत्माओं के पीछे भागने वाले बनेंगे। उस दिन हम उसको सच में अपने समान प्रेम करने वाले बन पाएंगे। लूका 4:18 कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुछ लोग हुओं को छुड़ा सकूं। कौन मेरे पड़ोसी? हर वो व्यक्ति जिसको आप कंगाली में देखते हैं। जरूरी नहीं है पैसों की कंगाली हो, रिश्तों की कंगाली हो सकती, अकेलेपन की कंगाली हो सकती, घटिया सोच की कंगाली हो सकती। अगर आपको लगता है इसकी सोच एकदम सड़ी हुई है, घटिया है, उसके पास एक अच्छा विचार नहीं है, एक अच्छी सोच नहीं है, कंगाल है वो व्यक्ति आपका पड़ोसी बन सकता है। मुझे आज भी याद है जब मैं गुजरात चर्च में नया मैंने समर्पण दिया था, परमेश्वर में फुल टाइम सेवकाई में, परमेश्वर तुझे सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को ले आया था, आज भी मुझे याद है, तो एक बात को 3 बार रिपीट करना, चर्च को खोलेगा। और मैं बोलता हूँ अभी पास्टर आएंगे या ये लोग आ जाएंगे, फिर हम चर्च खोलेंगे। फिर 1 मिनट में फिर वो सवाल करें, चर्च को खोलेगा? जैसे कि उसने मेरा जवाब सुना ही नहीं, फिर से मैं वही जवाब देता हूँ, फिर से 5 मिनट में बोलेगा चर्च को खोलेगा। और जब 4थी बार वो सवाल आता है तो मेरा दिमाग लगता है या तो ये बहरा है, या तो ये मंदबुद्धि है, या तो इसको मैं जो बोल रहा हूँ उसके दिमाग में घुस ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? मैंने उसको 3 बार जवाब दिया, उसके दिमाग में वो जवाब घुस क्यों नहीं रहा? और वो हर बार 3, 4, 5 बार रिपीट करता था। और एक दिन मैं तंग आ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करके बोला, परमेश्वर ये व्यक्ति को तू चर्च में लाता क्यों? कोई ढंग के व्यक्ति हो, ढंग के लोग हो, प्रेजेंटेबल हो, जो जिससे मैं बात कर सकूं, रिश्ता रख सकूं, जिससे मैं कुछ बोल सकूं, जो मेरी बात समझ सके, ऐसे लोगों को बोला। परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया जो आज तक मैं नहीं भूल पाया। ऐसे एक लोग नहीं थे, ऐसे कई थे, और सबसे मैं तंग आकर एक बार परमेश्वर के पास पहुंच गया। परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ऐसे लोगों को क्यों ला? परमेश्वर ने कहा, माई हाउस इज अ हाउस ऑफ प्रेयर। और वचन से कहा, ओनली सिक नीड्स द हीलिंग। बीमार को डॉक्टर की आवश्यकता है और बीमार ही मेरे घर में आएंगे। कई लोग दिमाग से बीमार हैं, कई लोग भावनाओं में बीमार हैं, कई लोग फाइनेंस में बीमार हैं। और फिर मुझे परमेश्वर वहां ले गया जहां दाऊद के पास 400 लोग आए और सारे के सारे फाइनेंशियली ब्रोक, कर्ज में डूबे हुए लोग, हताश लोग, निराश लोग, जीवन से भागे हुए, परिवार से भागे हुए, जैसे बोलते ना कि सब कुछ छोड़ के
दाऊद के पास आके बोले, दाऊद हमें बचा ले। और दाऊद ने स्त्री मेरे तरह सोचा होगा, परमेश्वर इन सारे को क्या करूं, ना ये तो फाइनेंस हैंडल कर पा रहे, ना ये तो जीवन हैंडल कर पाए, ना अपना परिवार हैंडल कर पाए, ना बच्चे को हैंडल कर पाए, ना पत्नी को हैंडल कर पाए, इन लोगों को करूं तो क्या करूं। बाइबल में बोलते हैं डेविड मेड देयर 400 चैंपियंस। और परमेश्वर ने मेरी आंखें खोल दी कि वो 400 कर्ज में डूबे हुए लोगों को चैंपियंस बना सकता है। और वो 400 के 400 लोगों को अगर आगे पढ़ोगे तो उसमें से ऐसे ऐसे चैंपियंस बने कि एक एक बंदा 1000 10,000 से लड़ता है और 10,000 के सामने खड़ा रहकर इतरों को मारने वाला बन गया। और मैंने सोचा परमेश्वर कैसे बनाया होगा दाऊद ने। गॉड सेड ही viewed them differently। उसने उनको अलग नजर से देखा। उसने से देखा नहीं, अरे ये तो कर्ज में डूबा हुआ है, ये क्या मुझे सपोर्ट करेगा फाइनेंशियल। उसने देखा कि कर्ज से भागा हुआ है, परिवार से भागा हुआ है, ये फोकस होकर लड़ाई बनने और करने वाला बन सकता है। ये सारे रिश्तों से तंग आ गया है, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते पे सबसे ज्यादा ध्यान दे सकता है। और कई बार मैं भी सोचता हूँ परमेश्वर क्यों हमें रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम्स देता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते पे फोकस करें। सच है ये। आज क्यों आपके परिवारों में, मेरे परिवारों में, हमारे रिश्तों में, आपके रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम्स है? क्योंकि हमने प्राइमरी रिश्ते पे ध्यान ही नहीं दिया। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते पे हमारे पास टाइम ही नहीं होगा अगर हमारे सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। सच है ये। अगर आज आपका पारिवारिक हर एक रिश्ता ठीक हो गया, आप और मैं तो इतने डूब जाएंगे अपने परिवार में कि सोचेंगे परमेश्वर को कब समय दे सकते। आज आपके और मेरे रिश्ते ही कई बार परमेश्वर के साथ रिश्ते के दुश्मन बन जाते हैं और वो रिश्तों से टूटकर हम परमेश्वर के रिश्ते में पड़ते हैं। तो इन शॉर्ट परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया, you need to pray for them. You have to see them as a champion. तुम्हें उसको जीवन से भी बढ़कर के रूप में देखना है, क्योंकि तुम देखोगे तो वो बनेंगे। आज हम अपने पड़ोसियों को कैसे देखते हैं? ये सर खपाई करने वाला आ गया, ये बुराई करने वाला आ गया, ये गालियां बकने वाला आ गया, ये चुगली करने वाला आ गया, ये मेरी अभी दिमाग खराब करने वाला आ गया। आज हम ऐसा सोचते हैं अपने पड़ोसी के बारे में। सच है, ये मेरा आधा घंटा खाता है। क्या आज हम अलग नजर से सोच सकते हैं? क्या आज हम उनको चैंपियंस के रूप में देख सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आप इनको बदल सकते हैं? परमेश्वर जितना ये नेगेटिव में है, उतना ही तू परमेश्वर उसको एक चैंपियन के रूप में, एक हीरो की तरह, एक विश्वासी की तरह डेवलप कर सकता है। क्या आज हमने अपने पड़ोसी को कभी ऐसा देखा? कब हम देखेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पास्टर कहा करते थे, इफ यू डोंट फाइंड गॉड एनीवेयर, गो टू प्रेयर रूम, intercede for others, because word of God says he will meet you there. He is still interceding. वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आप यीशु को जरूर मिल पाओगे। Can we become prayer house? क्या हमारा घर, हमारा जीवन आज जातियों के लिए प्रार्थना का जीवन बन सकता है? Can we become loving, praying neighbors? क्या आज हम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करने वाले पड़ोसी बन सकते हैं? आइए हम अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर की आज्ञा है, लव योर नेबर एज योरसेल्फ। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। आज शायद हम अनेक डरों से भरे हुए, और अगर हम पड़ोसी को ऐसा करेंगे तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा?
परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है चौकीदारों का चौकीदारी करना व्यर्थ है अगर परमेश्वर नगर की रक्षा ना करे। आज परमेश्वर ही हर एक आज्ञाकारिता पर मानने वाले को, हर एक आज्ञाकारिता में चलने वाले को सुरक्षा देता है। क्या आज हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने का चुनाव करेंगे? आज परमेश्वर ने ऑप्शन नहीं दिया कि तू चाहे तो अपने पड़ोसी से प्रेम करना, तू चाहे तो मत करना। परमेश्वर ने कहा जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। आइए, अगर हम आज इस आज्ञा मानने में विफल हो रहे हैं तो परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित करें। परमेश्वर, मैं बहुत बुरी तरह इस आज्ञा मानने में फेल हुआ। आज परमेश्वर, मैंने अपने समान प्यार तो क्या, शायद आज मैं नफरत भी करता हूं, लेकिन आज परमेश्वर तेरी आज्ञा मानने के लिए मैं अपने आप को सौंपना चाहता हूं। आज हम संघर्ष कर रहे हो शायद अपने पड़ोसी से बात करने में भी, लेकिन आज परमेश्वर के सामने आए और कहे परमेश्वर, क्योंकि तू कहता है मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहता हूं, क्योंकि तू कहता है इसलिए मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहता हूं, क्योंकि तू कहता है मैं अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना के अवसर ढूंढूंगा, क्योंकि तू कहता है मैं अपनी नजरों को दया भरी नजरें बनाऊंगा। अगर आज आप परमेश्वर के सामने अपने आप को उसकी आज्ञा मानने के लिए समर्पित करना चाहते हैं तो आप अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं और परमेश्वर से कह सकते हैं परमेश्वर मेरी इस मदद कर आज अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने। प्रेम का मतलब उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि मैं अपनी लिमिट्स जानता हूं, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, मैं इससे बढ़कर उनको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, इससे बढ़कर इतने समय से ज्यादा मैं सह नहीं पाऊंगा उसको। आज परमेश्वर मेरी मदद कर। आज परमेश्वर मैं तुझे पुकारता हूं, आज तू मेरी मदद कर। तेरी आज्ञा है मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर पाऊं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। बातों के लिए आप परमेश्वर के आगे खड़े, उन बातों को खुद परमेश्वर के आगे रखिए। किन पड़ोसियों से आज आप प्रेम करने में विफल, किन परिवार के लोगों के साथ आज आप प्रेम दिखाने में विफल, प्रार्थना करने में विफल हैं, उन क्षेत्रों के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। करना तो चाहते हैं लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं। हमें प्रभु का वचन मालूम है, उसकी आज्ञाएं मालूम है, लेकिन आज जहां जहां हमारा शरीर हमें कमजोर कर देता है, यीशु ने कहा आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। आइए अपने शरीर की हर उस कमजोरी को परमेश्वर के आगे रखें जो आज आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से रोकती है। आज जो हमें हमारे पड़ोसियों से, अपने परिवारों से, आज हमें अपने साथ उठने बैठने वाले लोगों से प्रेम करने में कमजोर कर देती है। आज परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में मांगे, क्योंकि हमारा प्रेम सीमित है, हमारी सहायता सीमित है, हमारे उनके प्रति प्रेम दिखाने की ताकत सीमित है, लेकिन वो परमेश्वर का प्रेम कभी विफल नहीं होता। उसने हमसे प्रेम करना में कभी वो विफल नहीं हुआ। वो हमें वो ताकत देगा जिससे हम उससे प्रेम कर पाए। आज परमेश्वर से सहायता मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमेश्वर आज यीशु के नाम से हम मिलकर आपके पास आते हैं।
हम जानते हैं प्रभु जी कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है और अपने समान प्रेम करना है। प्रभु ये आपकी आज्ञा है मेरे पिता। आज मैं अपने लिए उपस्थित ऑनलाइन के माध्यम से हूँ, उपस्थित जीवनों के माध्यम से हूँ पिता। हर एक व्यक्ति जो आज आपकी आज्ञा मानकर जानकर उसे मानने का चुनाव कर रहा है पिता। आपका वचन कहता है जो अपनी गलतियां छुपाता है वो सफल नहीं होता, लेकिन जो मानकर छोड़ता है उस पे आप दया करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमने प्रेम नहीं दिखाया प्रभु, इस पाप का अंगीकार हम आपके सामने करते हैं पिता परमेश्वर। हमने कई बार उनके प्रति दया नहीं दिखाई प्रभु, उनका न्याय किया, इस पाप का अंगीकार भी आज हम करते हैं पिता। हमने उनके लिए प्रार्थनाएं भी नहीं की पिता, आज इस पाप का अंगीकार भी हम आपके सामने करते हैं मेरे पिता। और आज हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु, आज हमें हर वो गलत बात छोड़ने में मदद कीजिए पिता परमेश्वर। और आज उन्हें प्रेम दिखाने में, उन्हें पे दया दिखाने में, उनके लिए प्रार्थना करने में पिता, उनकी सहायता करने के लिए जो हमारे पड़ोस में लोग ठहराए गए हैं, हमारे परिवार में, हमारी जान पहचान के दायरे में लोग ठहराए गए हैं पिता। सचमुच में प्रभु आपका वचन सच्चा है पिता कि भलाई बुराई को जीत लेती है पिता परमेश्वर। आज आपकी प्रेम की भलाई ने जैसे हमें जीत लिया है पिता, ऐसी प्रेम की भलाइयों से आज हमें भी भरिए पिता, कि हम भी आपके प्रेम से भरकर उनके प्रति आज भलाई करने का चुनाव करने वाले बने। प्रार्थना की भलाई करें पिता, उनकी सहायता की भलाई करें, उनकी कमजोरियों में उनकी ताकत बनने का चुनाव करें पिता। उनकी गलतियों के बावजूद उन्हें क्षमा करके उनके साथ व्यवहार करने का, रिश्ता रखने का प्रभु और मेल मिलाप रखने का चुनाव करने में प्रभु आज हमें मदद कीजिए पिता, ताकि एक समय आए कि हम मेल मिलाप रखकर मेल मिलाप का सुसमाचार उन ले जाने वाले बन सके पिता। जैसे हमने सीखा प्रभु कि आपने हमें राजदूत बनाया है, मानो परमेश्वर आज हमारे द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता है कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर। आज मेल मिलाप का कार्य प्रभु हमारे शरीरों से शुरू हो, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा उनके जीवनों को छूने वाला बने पिता परमेश्वर, ताकि समय आए जब वो भी बचाए जाए पिता और आपके राज्य के वारिस बने मेरे प्रभु जी। आज हम सभी के पड़ोसियों को, हम सभी के जान पहचान के दायरों को, हम सभी के प्रभु आज परिवारों को हम आपके अनुग्रह के हाथों में सौंप देते हैं। आप उनसे प्रेम करते हैं और उन्हें आज अपने राज्य में लाना चाहते हैं। आज हमें भी उनसे प्रेम करने में और आपका राज्य का सुसमाचार देने में मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ मैं अपने लिए और उपस्थित हर एक जीवन के लिए, ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित जीवनों के लिए प्रभु प्रार्थना और सहायता मांगती हूँ। और ये सारी अपनी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। विक्ट्री फैमिली सेंटर करीसा में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित है, हम आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसी तरीके से आप हमसे जुड़ते रहें और अगर आप आस-पास हैं तो आप हमारी कलीसिया में आकर भी परमेश्वर के आराधना के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।